सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 9 बजे से 9:15 बजे रात तक आप सब लोग अपनी ऑफिस, अपने घर, जहां जहां तक हो सकता है सब लोग बिजली बंद रखो, अंधेरे में रहो। अबू आसिम आदमी जिंदाबाद। अबू आसिम आदमी टाइम दे रहा है, 1 मिनट में बोल सकते हैं। धर्म पुष्ट के मारा गया लोगों को, हम कंडेम करते हैं। और वहां पर जितने भी लोग काम करने वाले मुसलमान थे, उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी इनको बचाने के लिए। सारी दुनिया जानती है, जितने लोग टूरिस्ट गए थे सबका स्टेटमेंट आ रहा है कि कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे लिए जो एहसान किया हम कभी भूल नहीं सकते। मारने वाले भारतवर्ष के नहीं थे मुसलमान, और अगर भारतवर्ष के भी होते तो उनको मार दो गोली, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक आदमी गुनाह करेगा, उसके बदले आप किसी को पकड़ोगे? और इतना बड़ा वो किया। एक आदमी ये नहीं खड़े होकर बोल रहा है कि वाह भाई वाह आदिल, तुमने क्या काम किया, नजाकत तुमने काम क्या किया, कैसे बचाया लोगों को, उसको बधाई आपको। ये कोई टीवी पे नहीं आके बोल रहा है। और उसके बाद अभी कल बंबई में मैंने देखा 2 दिन पहले कि दादर में मुसलमानों को मार रहे हैं कि तुमको यहाँ दुकान नहीं चलाए, जैसे उनके बाप की मुंबई हो गई। कानून किधर है? संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन इसी मुंबई के अंदर उसको मारा जा रहा है और तमाशा लोग देख रहे हैं। और एक मिनिस्टर जब मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है, शपथ लेता है, और वो जाकर इतना ओछा, इतना छोटे जहन का इंसान है कि इसका काम ही सिर्फ ये है। मैं तो कहूंगा फडणवीस साहब से, उसको एक ऐसा पोर्टफोलियो दे दो जिससे मुसलमानों को गाली देने वाला हो। सर, कल ही आप राज्यपाल को मिले, हम मिले, वही सब चीजें। मैं सीपी से मिलने जा रहा हूं और मैं हर जगह जाऊंगा, मैं सड़क पर निकलूंगा, सबसे बोलूंगा, इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा कि ये जो हो रहा है इसको बंद किया जाए, ये जो नारायण राणे को मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाए। पूरे देश में मुसलमानों को ये, इनको लगता है कि मुसलमानों को जितना अलग नजरिए से देखेंगे, जितना गाली देंगे, उतना हम सत्ता में बगैर कुछ किए हुए आ जाएंगे और हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि देश की बर्बादी हो रही है, देश का जो है इकोनॉमिकल हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाइना घुस करके हजारों किलोमीटर की जगह कब्जा कर चुका है, ये हो रहा है। उसके बाद आप जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो देखिए दुनिया इसलिए बुरी है कि ज्यादा लोग ना चुपचाप बैठे हुए हैं। दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन बुरे लोग आगे आ रहे हैं। इसलिए जो लोग अच्छे लोग हैं, हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, आगे निकलिए, देश को बचाइए। और ये जो लोग जो धर्म के नाम बांट रहे हैं ना, उनके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होइए और ऐसे सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ सड़क पर उतरिए और ये नफरत बंद कीजिए। देश में बहस होना चाहिए, डेवलपमेंट की देश में बहस होना चाहिए, अस्पताल बने, स्कूल बने, लोग अच्छी तरह रहें, लोगों को 2 रोटी मिले, ये होना चाहिए। परंतु इस देश में सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर ढूंढना है, हर मुसलमान को आतंकवादी बनाना है, ये काम और ये बंद होना चाहिए। ये हम कमिश्नर के पास जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि आप तुरंत जो है ना, पूछा तो मैं मानता हूँ धर्म पूछा, लेकिन धर्म पूछा इसलिए पूछा धर्म उन्होंने कि यहाँ धर्म पूछेंगे ना तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी। वो दुश्मन है देश के, वो नहीं चाहते हैं देश के अंदर अमन सुकून हो, वो नहीं चाहते कश्मीरी बेचारे रोजी रोटी कमा सकें, इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। कल आप राज्यपाल से मुलाकात किया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जो है आपने जो कहा है, हम जरूर एक नोट भेजेंगे उनको, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, और आज सीएम साहब वहां जाने वाले उनके पास, उनसे डिस्कस भी करेंगे कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, आप तुरंत कर दिए। एक एमपी, मतलब ये इस देश में बोलने का वो पूरा जो है कानून खत्म हो चुका है, आजादी खत्म हो चुकी है इस देश के अंदर। आदमी अपनी बात कह नहीं सकता है, ये लोग जो चाहे कह दें, जो चाहे कर लें। और हाँ, टायर फेंका गया उनके ऊपर, उनको मारने की कोशिश की गई है, ये सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। मैं कहना चाहता हूँ तमाम जो लोग दबे कुचले लोग हैं, खड़े हो जाओ। विपक्षी दल जो है ना, वो सच्चाई सामने लाकर आईना दिखा रहा है। अब आईना देखें या ना देखें वो उनकी मर्जी, लेकिन हमारा जो काम हम करेंगे वो। सर, कल ब्लैकआउट का आपने अपील किया है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 9 बजे से 9:15 बजे रात तक आप सब लोग अपनी ऑफिस, अपने घर, जहां जहां तक हो सकता है सब लोग। देश में सरकारें जो है इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बढ़ते विवाद में हमारा देश बहुत तकलीफ में चल रहा है और भाईचारगी खत्म हो रही है। कुछ नफरती चिंटू है जिनको इस देश में उनकी जगह दिखानी चाहिए और सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए कि देश में भाईचारगी चलेगी, देश में एकता चलेगी, देश में प्यार मोहब्बत रहेगी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देश के हैं सिपाही। तो हमें लगता है कि जिस तरह से नफरती भाषा हो रही है, इस पे बिल्कुल इसको कानूनी कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। देश में कोई भी देश हित की बात होनी चाहिए और जिस तरह से ये निंदनीय है, जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और कश्मीरी भाइयों को
दिल से दुआ देते हैं कि उन्होंने सारे भारतीयों को अपना समझा, अपना भाई समझ के उन्होंने वहाँ पे मेहनत की और सबको बचाने में कुछ नफरती चिंटू है जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मगर यहाँ पे देश में अभी भी भाईचारगी बहुत है, हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ में, और हम मिलकर इस देश को बचाएंगे और जो ये गलत गतिविधियाँ हो रही है इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस देश को सबसे बचाने में सबसे अगर बड़ा हाथ होगा तो आप ही होगा। आप थोड़ी सी कार्रवाई कड़क शुरू कर देंगे तो ये जो गलत तरीके के लोग हैं ये इंसानियत की जान बचाई है, उसने भारतीय होने का हक अदा किया है। और ये जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अगर आतंकवादी हमला हुआ है तो हमको कहना चाहिए कि हमारे भारतीय शहीद हुए हैं, हमको ये कहना है। यहाँ पे तो कुछ और रंग दिया जा रहा है, बिहार में इलेक्शन आ रहा है और सारी चीज़ें देश समझ रहा है। पक्ष है जिनको समझ में आ गया है कि हिंदू मुस्लिम करने से ही मेरी सत्ता में मैं रह सकता हूँ, मेरी सत्ता चलेगी, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। और देख रहे हैं आप देश के हालात कितने गलत होते जा रहे हैं। आज कहीं मुसलमान भाई अगर कहीं पे दुकानें लगाया है तो कुछ चिंटू जाके उसको वो कर रहे हैं, मगर बहुत सारे हिंदू भाई हमारे सपोर्ट में भी हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें देश में गलत हो रही है। तो हमको भरोसा है और जल्द से जल्द ये सब देशवासियों को कहूँगा कि प्यार मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम दीजिए। हमारे जब भी हमारे यहाँ पे ईद आती है तो हम अपने हिंदू भाई को बुलाते हैं, जब उनके यहाँ पे दिवाली आती है हम उनके यहाँ जाते हैं। भाईचारगी ही इस देश में रहेगी और भाईचारगी से ही देश चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से पहली बात तो ये बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदू मुसलमानों का है ना ये देश है, इसके अंदर है ना सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन आज है ना बीजेपी वालों ने जो है ना हिंदू मुसलमानों को बांटने का जो काम लोगों को जो है ना इन लोगों ने जो भड़काने की कोशिश की है, हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करने की कोशिश की है। हिंदू मुसलमान ये दो आँखों की तरह है, एक आँख अगर खराब हो गई तो है ना वो काना कहलाया जाएगा। इसलिए है ना ये हिंदुस्तान की एक है ना परंपरा है कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहकर इधर ये देश को आज तक जो इतना मतलब आगे तक पहुंचाया है। तो ये हिंदू मुसलमान जब साथ में होते हैं, जब भी ये सब काम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक साथ में मिलकर रहे और है ना ये देश को है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और ये जो हिंदू मुसलमान जो अलग करने की कोशिश करता है उनको जड़ से नाबूद कर देवे।